देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिस डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं उसको हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, जो कि देश के प्रतिष्ठित और अव्वल बोर्डों में शुमार है, वो लागू करने के लिए प्रयासरत है। और इसी कड़ी में एक नया कदम उठाया गया है, जो मार्किंग की जाएगी, जो मूल्यांकन किया जाएगा विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का। वो इस बार इंडिया न्यूज हरियाणा ने एक्सक्लूसिवली बताया था सबसे पहले कि वो जो है डिजिटल तरीके से किया जाएगा, बाकायदा स्कैन करके किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे आखिर किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को अमली जामा पहनाया जा रहा है, क्योंकि परीक्षाएं जो है वो हो चुकी हैं। अगर मैं मध्यावधि परीक्षाओं की बात करूं, अभी चंद दिनों पहले परीक्षाओं का अवसान हुआ था, 3 रोज पहले, और उसके बाद अब इस प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल यही कि डिजिटलाइजेशन की तरफ जाने की बात आई, पहले परीक्षाएं हाईटेक तरीके से, उसके बाद अब मूल्यांकन हाईटेक तरीके से, कहाँ से बात जहन में आई और देश के किन किन बोर्डों में इस प्रक्रिया को अख्तियार किया गया? रवि जी, जैसे आपने कहा कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स हमारे देश में चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी में और मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर बड़ा जोर दे रखा है, कितने पोर्टल्स बन गए हैं। तो उसी कड़ी में और एनईपी का अनुसरण करते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में डिजिटलाइजेशन के बारे में कहा है और इसके स्टडीज़ और मेज और मीन्स भी बढ़ रहे हैं। तो बोर्ड ने इस बार डिसाइड किया कि हम जो है ऑनलाइन डिजिटल मार्किंग के माध्यम से इवेल्युएशन करवाएंगे। तो जब जहन में आया तो इस पर हमने काम करना शुरू किया, और जो अभी अक्टूबर में परीक्षाएं हुई थी, इसमें हमारे पास कैंडिडेट्स भी बहुत लिमिटेड होते हैं। तो एक तरह का हमारा एक्सपेरिमेंटेशन और चैलेंजेस के बारे में जो हम लोग जान सकें, और ये लिए हमारा आसान भी होता है हमारे लिए इस टाइम पर, क्योंकि कैंडिडेट्स कम हैं। तो इसको जब फाइनल या एग्जामिनेशन होगा उस वक्त हम बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो सारी की सारी आंसर शीट स्कैन की गई हैं, और जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए, जिसमें आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे जो है सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो अब मार्किंग सेंटर्स चालू हो चुके हैं। हमने फटाफट सबसे पहले तो इवैल्यूएशन करवाया, और इवैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ कि उन सब की आंसर शीट स्कैंड होगी, तो हमें एफआर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन का हमारा खर्चा बचता है, फिर क्या जो मैन पावर है वो कम लगानी पड़ती है, और जो सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे का इवैल्यूएशन होता है उसकी रिलायबिलिटी बढ़ती है। अगर कोई इस डिजिटल इवैल्यूएशन में कोई आंसर शीट का कोई पेज अनचेक्ड छोड़ दिया तो सिस्टम उसको बताएगा कंप्यूटर की, यस आपने फलाना पेज अनचेक्ड छोड़ दिया। फिर टीचर्स का लॉगिन टाइम और लॉगआउट टाइम वो कंप्यूटर में रजिस्टर हो जाएगा कि टीचर ने कितना टाइम डिवोट किया। हर क्वेश्चन पेपर आंसर शीट के ऊपर उसको एक पर्टिकुलर टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं टिक मार्क करके वो सीधा आगे चला जाए। फिर दूसरा, अगर टोटलिंग ऑफ मार्क्स के अंदर बहुत अक्सर गड़बड़ियां पाई जाती हैं, इसके अंदर मार्क्स की टोटलिंग ऑटोमेटिक होगी। टीचर ने किस तारीख को किस समय कौन सा आंसर चेक किया, वो रियल टाइम मार्किंग उसके ऊपर हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी जो खामियां अक्सर रह जाती हैं मैनुअल चेकिंग में, वो यहाँ पर जो है एड्रेस की जा सकेंगी, उनको दूर किया जा सकता है। दूसरा, अगर स्टूडेंट ने कभी 2 बार एक आंसर को 2 बार रिपीट कर देता है तो सिस्टम उसको बताएगा कि 2 बार रिपीट कर दिया गया आंसर, उसमें से एक को एलिमिनेट कर दीजिए। तो इस तरह से और भी बेहतर जो सिस्टम है अवेलेबल हो पाएंगे। कई बार टीचर क्या करता था कि मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे आंसर के एलोकेटेड है, वहाँ पर 4 या 5 मार्क्स दे देता। ऐसा करते ही कंप्यूटर सिस्टम टीचर को बताएगा कि आपने जो मार्क्स की लिमिट है उससे ज़्यादा मार्क्स दे दिए हैं, इसको इसके अकॉर्डिंग फिर स्टेप वाइज मार्किंग टीचर को करनी पड़ेगी। तो इवैल्यूएशन का सिस्टम हाईटेक और फुल प्रूफ हो जाएगा। देश में कहीं किसी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा इस तरह की प्रक्रिया क्या कभी अख्तियार की गई, और की गई तो क्या कहीं जारी है, कोई चल रही है? नहीं, इसमें एक बार सीबीएसई ने ट्राई किया था, लेकिन वो पूरी तरह से इसमें जो है नहीं कर पाए। लेकिन अब कहीं भी देश के अंदर इस तरह की प्रणाली टेक्निकल बोर्ड में तो एक में चल रही है, लेकिन शिक्षा जो बोर्ड हैं इस टाइम पर इस तरह इस प्रणाली को जो नहीं अपना रहे हैं अभी या कर नहीं रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और बहुत सिस्टमेटाइजेशन की, प्लानिंग्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसको किया है, और हम कह सकते हैं कि हम लोग इसमें अभी तक 100% सक्सेसफुल रहे हैं।
जाहिर तौर पर 100% आप सक्सेसफुल रहे। कितनी मैन पावर जुटाई गई है सर अगर बात करें, और कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, साथ ही साथ किन किन जिलों में इस तरह के मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, क्योंकि बड़ा हाईटेक तरीके से अगर बात की जाए तो हर जगहों पर जैसे पहले बनाए जाते थे जिला मुख्यालयों पर, तो इस तरह से नहीं बनाए जा सकते हैं। हर जगह पर इस तरह से उपलब्धता नहीं होगी मैन पावर की और मशीनों की, जिस तरह से कंप्यूटराइजेशन अगर उसका किया जाए तो क्या कहें? देखिए, इस बार हमारे पास 1,30,000 के करीब जो है आंसर शीट्स हमने स्कैन किए हैं। इतने कैंडिडेट्स थे हमारे पास। तो उसके बाद हमने जब इनको स्कैन कर लिया तो हमें अराउंड 500 जो है इवैल्यूएटर्स या एग्जामिनर्स की ज़रूरत पड़ी है। वो हमने उस हिसाब से ही जो हमारा एक डेटाबेस है, पहले उनका कंसेंट लेकर कि आप कंप्यूटर जानते हैं या नहीं जानते हैं, और हमने कोशिश की कंसेंट आने के बाद, और हमने कोशिश की जो 40 प्लस के ऊपर के जो टीचर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी को बहुत ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसे टीचर्स की हमने ड्यूटी लगाई। जितने भी मूल्यांकन केंद्र हैं, इवैल्यूएशन सेंटर्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही बनाए गए हैं। और इसके अंदर 22 में से हमने 14 जिले बनाए हैं। जिनमें नहीं बन पाए वो हैं चरखी दादरी, फतेहाबाद, फरीदाबाद, रोहतक, पलवल, नूंह, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। इनको छोड़कर पूरे प्रदेश में सेंटर बनाए गए हैं। माना जा सकता है ये प्रयोग जो है, एक तरह से माना जाएगा कि ये जो है एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के पहले जो है एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको लिया गया है, यानी एक तरह से पहले चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कितना कामयाब होता है। हालांकि कामयाबी के जो है आसार वो बहुत ज्यादा है। माना जा सकता है कि जो मुख्य परीक्षाएं होंगी, वार्षिक परीक्षाएं, उसमें भी इस तरह की जो प्रक्रिया उसको अडॉप्ट किया जाए। बिल्कुल, आप देखिएगा जिस दिन से इसकी स्कैनिंग स्टार्ट हुई, मैं डेली जहाँ पर स्कैनिंग हमारी चल रही थी बोर्ड के मुख्यालय पर, वहाँ पर डेली कम से कम 1.5 से 2 घंटे मैं पर्सनली लगा रहा था, और वहाँ पर जो दिक्कतें आई थी और उनका हमने समाधान ढूंढा और सिस्टम को और फास्ट करवाया गया, और एक तरह का प्लानिंग कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया गया। उसके बाद यही सिस्टम हमने जो है ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसे बात करते हैं, कंपनीज के और बोर्ड की तरफ से ट्रेनर्स कम टेक्निकल ऑफिसर्स वहाँ भेजे गए। हाँ, 1-2 सेंटर्स पे नहीं जा पाए क्योंकि कल अचानक बसों की हड़ताल हो गई थी। लेकिन 2 दिन से हमने इस ट्रेनिंग को चलाया, और आज मैंने खुद जाकर कुछ अंकन केंद्र जितने भी हैं इवैल्यूएशन सेंटर्स पर बात की वहाँ पर इवैल्यूएटर्स की, और बहुत अच्छा से सुचारू ढंग से काम चल रहा है वहाँ पे। इवैल्यूएटर्स टेक्नोलॉजी को समझ गए हैं और उसको अपना लिया गया है, और जो हमारी जो सेट लिमिट है कि 30 कॉपीज आंसर शीट्स आपको चेक करनी है पर डे, उस पर बहुत सारे पहुँच भी चुके हैं। बोर्ड का कोई असर पड़ेगा अगर खर्चे की बात करें, कंजम्पशन की बात करें, कुछ खर्चे पर असर पड़ेगा सर इस नई तकनीक से? देखिए, कोई बहुत ज़्यादा खर्चे पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका सबसे जब हमारे यहाँ आंसर शीट्स एग्जामिनेशन जो सेंटर से आती थी, तो एक बार आती थी, फिर उसके बाद उन पर एफआर लगता था, फिक्टिशियस रोल नंबर लगता था, जिसमें हमारा समय और पैसा, हम 1 करोड़ के करीब जो है पैसा खर्च करते थे उसके एफआर के लिए, वो हमारा सारा का सारा बच गया। फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन बच गया, हमारा मैन पावर बच गया, टीएडीए बच गया। और इस तरह से अब आने के बाद आगे फिर हमें, जब बच्चे इसके रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करते थे तो हमें स्कैनिंग दोबारा करनी पड़ती, तो उसकी हमें अभी आवश्यकता ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब फिर हम कैमरास भी लगाते थे पहले, हर अंकन केंद्र पे कैमरास होते हैं, हमें कैमरास हटा दिए, हमारे 30-40 लाख रुपए वो बच गए। तो बहुत सारा पैसा हमारा बचा भी है, और हमने इवैल्यूएट किया कि ऑलमोस्ट एट पार ही हमारा पड़ेगा, ये ज़्यादा हमारा खर्चा नहीं आएगा इसके ऊपर। 1.5 करोड़ के करीब मतलब माना जा सकता है कि बोर्ड ने खर्चा बचाया अभी इस पूरी कवायद। ज़्यादा बचा है उससे। जाहिर जी। तौर पर तो माना जा सकता है सर उससे गुणवत्ता आएगी कहीं ना कहीं। और इसके अलावा इससे इतर अगर बात करें, जो टीचर्स लगाए गए हैं, जो इन्विजिलेटर लगाए गए हैं, जो एवेल्यूएटर लगाए गए हैं, उनको कोई अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा इसके लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है? जी, मानदेय अभी तो हमने क्योंकि स्मॉल स्केल बेसिस पर था, तो अभी तो हमने ज़्यादा नहीं किया, लेकिन विचार हो किया सकता है इस पर विचार करेंगे डेफिनेटली। जो टीचर्स जिनके टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, नेचुरली उनको जब इवैल्यूएशन के लिए तो एक एडवांटेज उनको मिलना चाहिए। एक अहम बात सर, आने वाले दिनों में माना जा सकता है कि बोर्ड ऐसे टीचर्स को जो है ट्रेनिंग भी देगा, ट्रेन करेगा, या विभाग की तरफ से इस तरह के कोई निर्देश दिलवाए जाएंगे, या माना जा सकता है कि अब टीचर्स को जो है, जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं बच्चों को 10वीं 12वीं के खासकर, उनको जो है कंप्यूटर में पारंगत होना आवश्यक होगा? देखिए, अब ऐसे में जबकि स्कूल्स में जो है लैपटॉप टैब्स दिए गए हैं विभाग के द्वारा। जी, ये तो आप देखिएगा कि हमारी सरकार का, मनोज सरकार का ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है,
अब आप देखेंगे तो टैब तो दिए ही गए है शिक्षा विभाग की तरफ से, बट साथ में अगर आप देखेंगे तो डिजिटल बोर्ड्स हर एक तकरीबन सभी स्कूलों में अभी पहुंच रहे हैं। तो टीचर को आने वाले समय में टेक्नोलॉजी सेवी बनना पड़ेगा। और बोर्ड का जो प्रयास है, मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान में सबसे पहला बोर्ड ऐसा रहेगा कि जो पूर्णतः 100% डिजिटल एवोल्यूशन करवाएगा। तो अभी हमने कर दिया शुरू, मार्च में भी हम इसको करेंगे, फेब मार्च के एग्जामिनेशन में भी। और साथ में ही हम लोग अपने बोर्ड हेडक्वार्टर्स पे भी एक जो इवोल्यूशन सेंटर सेटअप करेंगे, जो एक तरह का ट्रेनिंग सेंटर होगा, ट्रेनिंग इवोल्यूशन सेंटर होगा। और यहाँ पर पूरे प्रदेश से सब्जेक्ट टीचर्स को बुलाया जाएगा और जो इवोल्यूटर्स हैं उनको रिसोर्स हम ट्रेन करेंगे और साथ में उनका डेटाबेस तैयार करेंगे, ताकि 11th आवर पर जब हम उनकी ड्यूटी लगाएं तो उनको किसी तरह की कोई समस्या ना आए। हालांकि उसके बावजूद भी एक दिन हम फिर भी ट्रेनिंग के लिए रिजर्व रखेंगे जो जो इवोल्यूशन सेंटर्स पे होंगे। तो ये प्रयास रहेंगे हमारे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर वीपी यादव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष। और एक दावा किया गया है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हालांकि गुणवत्ता प्रबंधन के मामले में बात करें, पहले भी जो है इस तरह के प्रमाण पत्र धारक है। गुणवत्ता प्रबंधन की बात करें तो एक नया जो है नए मुकाम पर पहुंचने वाला है। डिजिटल एवेल्युएशन, पूरी तरह से जो है मूल्यांकन जो है उसको डिजिटल तरीके से करवाया जा रहा है और उसके लिए प्रयोग शुरू कर दिया गया। और प्रयोग नहीं कहिएगा, इसको पूरी तरह से इसको आधारभूत ढांचे में इसको शुमार किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है। और एक बड़ी बात कि प्रदेश के 14 जिलों में इस तरह के मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जिस फर्म के द्वारा बनाए गए हैं, बोर्ड के द्वारा पूरी तरह से सहभागिता निभाई गई है। और इससे इतर अगर बात करें, 8 जिले छोड़े गए हैं, वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन एक अहम बात यह है कि 1,30,000 बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया था अभी अक्टूबर माह की अगर बात करें, तो उस परीक्षा के लिए उनका अंकन कार्य इस बार डिजिटल तरीके से हरियाणा बोर्ड के द्वारा करवाया जा रहा है। देश का पहला ऐसा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जिसके द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है। और इससे भी इतर अगर बात की जाए, बोर्ड को एक बड़ी जो राशि खर्च करनी पड़ती थी इस पूरी कवायद में, तो कम से कम इस कवायद पर 1.5 से पौने 2 करोड़ के बीच की राशि जो है, यानी 2 करोड़ से नीचे की राशि बोर्ड के द्वारा बचाई भी गई है, जिसको दूसरे कार्यों में लगाया जाएगा, परीक्षा और शिक्षा से संबंधित कार्यों में। तो एक बड़ी पहल, एक नई पहल जो है इसको माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज।